हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि कुमार, आपका साइंस मेंटर। आप सभी का हमारे अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने 9th का हर एक सब्जेक्ट को का सिलेबस जो है वो चेंज कर चुके हैं, तो बच्चे जो है 9th में उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई सिलेबस में पढ़े क्या, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ अंत करें। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आ गया हूँ और आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं बैक टू बैक आपको वीडियो देता जाऊंगा और आपके इस प्रॉब्लम को, सिलेबस को, साइंस का सिलेबस और साइंस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट मैं करता जाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और अपना कंसेप्ट को क्लियर करते रहे। तो जो हम लोग करते हैं शुरुआत आपके 9th क्लास का, ये पहला आपके लिए लेक्चर होगा, ये वीडियो होगा जिसमें हम बताने वाले हैं आपको मैटर चैप्टर के बारे में। और मैटर के ऊपर भी जितने भी आपको डाउट या आपको जो प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है वो हम सारा सॉर्ट आउट कर देंगे इस छोटे से एक वीडियो में। तो सबसे पहले बात करने हैं मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर। मैटर मीन्स यहाँ पर आप लोग बिहार में हम लोग जानते हैं कि मैटर हो गया तो लड़ाई झगड़ा, वैसा मत समझिएगा। मैटर का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास कोई पदार्थ, क्या हो जाएगा, कोई पदार्थ। तो अगर मैटर का हम डिफिनेशन बात करें या व्हाट इज मैटर कहेगा तो क्या बताएंगे। तो हम लोग बताएंगे ये कि मैटर इज दैट ऑक्युपाई स्पेस and mass is called matter, and mass is called matter। अब समझिएगा आप लोग बढ़िया से। मैटर इज दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड इट्स मास इज कॉल्ड मैटर। यानी मैटर हम उसे कहते हैं बच्चे लोग जिसमें कोई भी स्पेस को ऑक्युपाई करने की कैपेसिटी हो, या फिर कह सकते हो जिसका कुछ मास हो। मास मीन्स हो गया यहाँ पर वजन, यानी हर एक मैटर का वजन होगा और वो मैटर कहीं ना कहीं जगह को क्या करेगा, ऑक्युपाई यानी कि घेरेगा। तो वो हमारा इस तरीके का जो भी चीज होगा वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। इसीलिए डिफिनेशन आपका कि मैटर इज दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट्स मास इज कॉल्ड मैटर। अब अगर हम बात करें इसका एग्जांपल कि भाई मैटर तो समझ में आ गया सर, बट मैटर एग्जांपल में बताइए। तो मैटर में जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सबसे पहले आ गया वुड, लकड़ी हो गया, या बोल सकते हैं हाउसेस, या वही एलिमेंट जो आप समझते हो उस एलिमेंट का नाम लेंगे। जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। या फिर आप लिक्विड में बोल सकते हो तो जैसे कि पेट्रोल, वाटर, दिस ऑल आर मैटर। और बहुत सारे हमारे पास मैटर है आपके ऊपर में, और ये हमारे पास कुछ मैटर जो हमें यहाँ पर आपको एग्जांपल्स के रूप में आपको मैंने समझाया। तो ये आपको मैटर का डिफिनेशन मैटर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मैटर में जो है वो बनता कैसे है, मैटर का क्या क्या पार्ट्स होता है, मैटर का क्या टाइप्स होता है, वो सब हम लोग समझेंगे। बस थोड़ा सा आप अपने अंदर में एसेंस रखें। समझिएगा, मैटर को समझने के लिए हमको 3 चीज समझना पहले जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर को समझने के लिए कि एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। फिर समझेंगे हम लोग एलिमेंट्स जानेंगे तो एलिमेंट के बाद पार्टिकल्स क्या होता है, क्लियर। अच्छा, पार्टिकल्स जान जाएंगे तो पार्टिकल्स के बाद हम लोग जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग बात कर ले तो भाई हम लोग जानेंगे एटम्स किसे कहते हैं। ये भी सारा खेल है, यही एटम्स के ऊपर में सारा केमिस्ट्री का खेल है, तो समझिए। आप बात करते हैं एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर एलिमेंट्स होता है मतलब सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। जो भी एलिमेंट के बारे में आप जानते हो जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, लीड, आयरन, कॉपर, जितने भी आप जानते हो चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, वो सारा एलिमेंट है। बट एलिमेंट है कैसे, तो एलिमेंट मीन्स
जिसमें सिंगल टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। वो एटम चाहे वो करोड़ों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो या हजारों की संख्या में हो, बट उसमें जो भी हजार या लाख की हमारे नंबर्स ऑफ जो एटम प्रेजेंट होंगे, वो नंबर ऑफ एटम सिंगल ही सिमिलैरिटीज या सेम टाइप के होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। इसीलिए जब सिंगल टाइप ऑफ एटम यानी सेम टाइप ऑफ एटम जिसमें वो रहता है और उससे जो बनता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। यानी सिंगल टाइप में बोल सकते हो कि प्योर सेम टू सेम टाइप होगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स हमारा एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसका पार्ट भाई? एलिमेंट का भी पार्ट कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो मैटर का भी पार्ट। मैटर या एलिमेंट जब हमारे पास होता है तो हमारे पास एक पार्टिकल्स बनता है। तो पार्टिकल्स को अगर जोड़ोगे तो मैटर बन जाएगा, और मैटर को तोड़ोगे तो पार्टिकल्स में फिर ब्रेक होने के बाद बन जाएगा। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है किसका? मैटर का होता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से जो टूट कर बनता है उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। पार्टिकल से जो टूट कर बनता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स आर इनविजिबल एज सम केसेस आर विजिबल। ये आपको ज्यादातर नहीं दिखेगा, किसी केस में दिखेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कैसे दिखेगा कैसे नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एटम। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एटम क्या होगा बच्चा? एटम में होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल्स, दे या नहीं बोल सकते, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएट। या आप बोल सकते हो एटम इज द टीनी पार्ट्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है पार्टिकल्स का। ना ही तो आप उसे बना सकते हो, ना ही उसे आप बिगाड़ सकते हो। यानी इट इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब ना बनेगा ना ही बिगड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा हो जाता है कि ये टूटेगा भी नहीं और ना ही जुटेगा। तो इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल्स, nor be created nor be destroyed, and atom is the main कह सकते हो आप पार्ट जो हर एक केमिकल के कंपोजिशंस में क्या होता है, ये रिएक्शंस करने में पार्टिसिपेट करता है। अब आते हैं हम लोग किसके आगे जाने में। देखिए जहां तक हम बात कर रहे हैं बच्चा मैटर का, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार, पुराने जमानों से लाखों वर्ष सालों वर्ष से जो चलता आ रहा है, इसमें मैटर यानी जिसे पदार्थ कहा जाता था पुराने जमाने में, इसको जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे उन्होंने 5 तत्वों में इसको बांटा था, 5 भागों में। जैसे 5 भागों में क्या क्या में बांटा, तो जैसे कह सकते हो एयर, फिर आप कह सकते हो उसको हम लोग फायर यानी कि आग, जैसे हम लोग एयर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैटर जो पदार्थ है ना, इसको हम लोग जो शास्त्र के अनुसार इसको हम लोग पंच तत्व में, इसमें पंच तत्व में हम लोग जानते हैं। और जो पंच तत्व को नाम रखा गया क्या क्या, तो पंच तत्व में सबसे पहला रखा गया नाम एयर, दूसरा क्या किया गया इसका नाम पंच तत्व में अर्थ, थर्ड क्या दिया गया वाटर, इसी का अपना अपना नाम है, हम सब बताना नाम, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हो गया फायर एंड स्काई। ये 5 तत्व जो है शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि भाई मैटर जो होता है यानी जो पदार्थ होते हैं वो 5 तरीके के हमारे यहाँ को, बट इन अ मॉडर्न, अगर हम बात करें साइंस में, मॉडर्न साइंस में, तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने 2 बेसिक पे इसको बांट दिया है।
एज देयर अपीयरेंस और एज देयर फॉर रिएक्शंस। तो क्या क्या बांटा, तो इसलिए मॉडर्न साइंस में अगर हम बात करें, इसका मॉडर्न साइंस में अगर हम बात करें, इसका बात करें भाई, तो मॉडर्न साइंस में अगर हम मैटर का यानी पदार्थ का बात करें, तो इट इज द टू बेसिक सिस्टम हम लोग बात करते हैं। पहला जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा फिजिकल। फिजिकल बेस पर साइंटिस्ट ने यानी बहुत सारा साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मॉडर्न साइंस में फिजिकल बेस के ऊपर मैटर को बांट दिया, और दूसरा किस पर, केमिकल बेस पर। ये दो बेसों पर मैटर को बांट दिया गया। फिजिकल बेस भी जैसा दिखता हो, कैसा दिख रहा हो, जो सॉलिड में, लिक्विड में है कि गैस में, और केमिकल में रिएक्शन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हीट से कर रहा है कि किसी ठंडे से कर रहा है, तो ये हमारा केमिकल्स के बेस पे इस तरीके से हमारे मैटर को क्या किया, डिवाइड कर दिया गया। क्लियर, यहाँ तक बातों को समझ में आ रहा है। अब आ जाएंगे तो मैटर का इसी बेस पर फिजिकल और केमिकल्स बेस पर मैटर को फिर तीन कैटेगरी में क्या किया गया, डिविडेशन यानी डिवाइड कर दिया गया। पहला केस अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम रख दिया गया मैटर सॉलिड होता है। मैटर कैसा होगा, सॉलिड में। फिर मैटर जो हमारा होता है वो लिक्विड फॉर्म्स में, और हमारा क्या होता है थर्ड वन, गैसियस फॉर्म। यानी अगर पूछा जाए कि मैटर का स्टेट बाय बताओ, मैटर का स्टेट बताओ, तो आपको याद होना चाहिए स्टेट हमारे पास तीन होता है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैसेस होगा। क्लियर, अब इसके अंदर में कैसे जानेंगे भाई कि मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे होगा। तो सॉलिड का केस और लिक्विड का केस या हम लोग गैस का कुछ डिफरेंट, इसके हम लोग पार्टिकल से समझते हैं। तो सॉलिड का जो सबसे पहले सॉलिड का बात करते हैं, तो ये मान लीजिए कोई हमारे पास सॉलिड चीज है, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। इन सॉलिड द एटम्स आर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल पैक्ड होगा, एक दूसरे के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा इतना कि एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और इतना टाइट होगा कि ये सॉलिड होते हैं। क्लियर, और अब बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो एटम्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, तो दे हैव नो, या आप बोल सकते हो या डज नॉट, दे हैव डज नॉट एनी इंटर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में किसी भी प्रकार का एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स होता है कि एक एटम जो होगा दूसरा एटम होगा, यानी एक एटम है और दूसरे एटम के बीच में अगर स्पेस है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। स्पेस मीन्स जगह जो इस एटम से इस एटम के बीच में यहाँ पर है। बट अगर नहीं होगा तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से इसका एटम एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है, कोलाइड चिपका रहता है। क्लियर, इसी तरीके से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें मैटर में हम लोग दूसरा लिक्विड का, तो लिक्विड क्या होता है, कंपेरिजन टू सॉलिड क्या होता है, लूजली पैक होगा, लूजली पैक्ड होते हैं। क्या लूजली पैक्ड होंगे भाई, तो लूजली पैक होगा एटम। इस कारण से लिक्विड का ना तो डिफिनिट शेप होता है ना ही तो डिफिनिट साइज होता है। जैसा हम लिक्विड को चाहोगे उस कंटेनर के हिसाब से उसका सेम साइज बदल दोगे, क्योंकि इसका जो एटम्स होता है वो लूजली पैक होता है, और इसमें इंटर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो होता है इसमें थोड़ा। सॉलिड के कंपेरिजन में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वाटर में, पेट्रोल में, डीजल यानी जो लिक्विड है इसमें पाया जाता है। तो ये हमारे पास लिक्विड का क्या होता है, मैटर्स लिक्विड में पहचान होता है। और गैस का क्या बात करें भाई, गैस बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है। क्या फ्री होता है, एटम्स का फ्री स्टेट होगा,
जैसे ही गैस किसी भी चीज से निकलता है, चाहे वो हमारा एलपीजी गैस का सिलेंडर से निकले या सीएनजी गैस के सिलेंडर से निकले, वो सीधा ऊपर की ओर क्या करेगा, रिलीज होगा। तो ये बिल्कुल भी फ्री स्टेट होते हैं। इसके जो हम लोग बात करें अगर पार्टिकल्स का, तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत होता है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर इसके एटम्स होते हैं। क्लियर। और यहाँ पे लिक्विड का जो बात करें तो थोड़ा थोड़ा लूजरी होता है, जिस कारण से इसका सेप साइज का फिक्स नहीं होता है। तो ये जो आपको आज मैटर्स के बारे में कुछ केसेस हमने बताया, कुछ टॉपिक्स बताया, वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो इसी तरीके के और भी आगे वीडियो आपके लिए मैं साझा करूंगा। तो आप हमें सपोर्ट करते रहें और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में जिनको भी डाउट है आपके साइंस के पेपर में और 9th का मैथ कोई भी सब्जेक्ट के लिए, वो धीरे धीरे आपके लिए वीडियो सारा दिया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर डाउट होगा तो यूट्यूब के चैनल्स पे से वीडियो आप देखें या नहीं से देखें, तो आप कमेंट करना, आपके डाउट को वो भी क्लियर करके उस टॉपिक में एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा।